दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे विदाई के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसका एहसास बहुत ही भावुक है और कई बार यह आपके जीवन में दुखद भावनाएं भी पैदा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि विदाई कितने प्रकार की हो सकती है? आइए आज हम इस पर विचार करते हैं और चर्चा करते हैं। बचपन में जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो हमारा स्कूल से विदाई होता है और उस वक़्त हमको आगे बढ़ने का जीवन में बहुत ही सुखद एहसास होता है। और जब हम कॉलेज से कहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं और हमारा कॉलेज से छोड़ते हैं तो भी हमको विदाई का, अपनी पढ़ाई पूरी करने का एक जो हमको जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी, उस वक़्त भी एक विदाई हमारे जीवन में होती है। एक विदाई और भी होती है जब आपकी शादी होती है, तो अगर आप बेटी हैं तो आपकी विदा होती है, या अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी बेटी को अपने घर में विदा कराकर साथ में लेके आते हैं। और यह एक ऐसा पल है हर बाप के लिए, हर माँ के लिए, कि बेटी की विदाई उसको बहुत ही दुखद एहसास उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है कि पल भर में सब कुछ छूट गया। ऐसा नहीं कि यह माँ बाप को ही लगता हो, यह विदा होने वाली बेटी को भी लगता है और वह भी इतने आत्मिक कष्ट में होती है कि उसका एक पल में जो उसका जीवन था वहाँ पे सारा कुछ छूट गया। यह बहुत ही मुश्किल कार्य है और माँ बाप को, बेटी को लगता है कि मेरे कलेजे का एक टुकड़ा निकल गया, मेरे कलेजे का टुकड़ा छूट गया। लेकिन रीति रिवाज के बंधनों में यह सब होना स्वाभाविक है। इसके पश्चात एक विदाई जीवन में आपके और चलती रहती है कि जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे होते हैं, समय समय पर आपकी नए स्थान पर नियुक्ति होती है और ये आपकी विदाई जीवन में कई बार घटित होती रहती है। लेकिन इन सारी विदाइयों में जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके स्थानांतरण के कारण तो उत्पन्न हुई होती हैं, उसमें आपको एक सुखद एहसास यह होता है कि आपने जो उस जगह पर अपने दोस्त बनाए, अपने साथी बढ़ाए, अपना रिलेशंस बढ़ाए, वह आपके जीवन में एक शक्ति बनकर जीवन भर आपको काम आती हैं। और जब वक्त फाइनल रिटायरमेंट का आता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप 35-40 वर्ष सेवा करने के पश्चात छोड़ रहे होते हो, प्रत्येक व्यक्ति आपकी विदाई में यह कहता है कि यह अब अमुक व्यक्ति के जीवन की नई पारी की शुरुआत है। परंतु सोचिए, क्या यह वास्तव में जीवन की नई पारी की शुरुआत है? क्योंकि जो साथी संस्था छोड़ता है उसको कितना कष्ट होता होगा कि जीवन के उसने अपने जो 35 से 40 महत्वपूर्ण वर्ष थे उस संस्था को दिया। उस संस्था ने उसको सब कुछ वो दिया जो उसको जीवन में चाहिए था। उसके पास अपना परिवार था, उसके पास अपना मकान था, उसके पास अपनी कार थी, उसके बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। यह सब एक संस्था के द्वारा दिए गए वेतन या संस्था के द्वारा दिए गए प्रेम जो 35 से 40 वर्षों में आपको मिला, वही उसी का यह एक सुखद परिणाम है। और इस जीवन के पड़ाव में नई पारी की शुरुआत करना एक सफलतापूर्वक प्रयास होना चाहिए, जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आप पूरे 35 से 40 वर्ष मोह माया के बंधनों में बंधे रहकर अपना समय गुजार देते हो तथा अपने लिए
कुछ ना कर पाने का मलाल आपको हमेशा रहता है, तो अतः ऐसा प्रयास हमको जीवन की इस पारी में करना चाहिए कि अपनी सदगति के लिए आप कुछ कर पाएँ और मोह माया के बंधन से आप छूट पाएँ। क्योंकि इस पड़ाव में उम्र के मोह माया के जो बंधन हैं वह आपको और जोर से जकड़ लेंगे और प्रभु भक्ति से तल्लीन होने में आपको बाधक बनेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु भक्ति में तल्लीन होते जाएं ताकि हमको सद्गति मिल सके। आपकी दिनचर्या इस प्रकार से आपको बनानी चाहिए कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ कर पाएँ, अपने मन की शुद्धि के लिए समय दे पाएँ, मोह माया से मुक्ति पाने के लिए और प्रभु प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ते जाएं, तभी यह मानव जीवन सफल होगा। अभी तक हमने जो चर्चा यहाँ पर की है वह चर्चा हमारे इस जीवन काल की विभिन्न विदाइयों की है, परंतु जीवन की सबसे बड़ी विदाई तो तब होगी जब यह आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर प्रस्थान कर जाएगी। और यह फाइनल विदाई सभी परिजनों के लिए बहुत ही दुखद होती है और सभी परिजन यह सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया किसी व्यक्ति की फाइनल विदाई से। और यह जो परिजनों का प्रेम और मोहजाल है उसके से छूटना आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा जब भी आपके शरीर से विदाई लेती है वह नए योनि में जाने में, नए शरीर में जाने में अपनी तैयारी जो उसने की हुई होती है वो सारी तैयारियां उसको मदद करती हैं। अतः आपको अपने इस फाइनल विदाई के लिए तैयारी वैसे तो पूरे जीवन भर करनी चाहिए, परंतु रिटायरमेंट के पश्चात, क्योंकि आपको समय का जो अभाव पहले लगता था वह समय का अभाव अभी नहीं होगा, तो आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा सार्थक प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा सघन परिश्रम करना चाहिए ताकि आप इसको पूरा कर पाएँ। अब आप यह सोचते होंगे कि हम क्या करें, मतलब इस तैयारी के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है कि आप कुछ कार्य नियमित तौर पर कर सकते हैं, जैसे कि प्रभु से प्रार्थना कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे अपनी भक्ति में तल्लीन करिए, मुझे सद्गति प्रदान करिए। दान, आपको जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको दान आप अवश्य करें। धर्म के प्रति आप अपनी रुचि को बढ़ाएं। तपस्या भी आप करें, लेकिन तपस्या का मतलब यह नहीं कि आप किसी पहाड़ में चले जाएं, क्योंकि आपको इसी जीवन में आपको सारा कुछ सारे लोगों के साथ रहते हुए करना है। तो आपके पास में कोई मंत्र होना चाहिए जिसका आप निरंतर जाप करते रहें। लोगों की, प्राणियों की मदद आपको करनी चाहिए, अच्छी संगत करना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व आपको उठना चाहिए, सोते समय की गई गलतियों का एहसास भी आपको करना चाहिए, और अगर हो सके तो वृक्षारोपण भी आप हर 3 महीने में कम से कम एक वृक्ष का रोपण करें, क्योंकि वृक्ष लगाना एक बहुत ही महान कार्य है और वृक्ष से हमको, एक वृक्ष से काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है, तो हमको वृक्ष लगाने का कार्य भी निरंतर करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसको सुधार करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि फाइनल विदाई नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत कारणों से तय होती है और इसका हमको ज्ञान नहीं होता। अतः मेरी सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि यह फाइनल विदाई तो निश्चित है इस जीवन में, तो इसके लिए आप अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहें और अपने जो पुण्य का खाता है तो उसमें क्रेडिट बैलेंस अपना बढ़ाते रहें और फाइनल विदाई की तैयारी
पूर्ण होने पर जब आपका शरीर, यह आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो आप निश्चित रूप से सद्गति को प्राप्त होंगे। मित्रों, आज मैंने विदाई के बारे में कुछ थॉट्स जो मैंने लिखे थे वो आपके सामने रखे हैं। इसके ऊपर हम आगे भी इस टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ताकि मुझे एक नई ऊर्जा आपके सहयोग से प्राप्त हो सके और मैंने यह जो अपना कार्य एक शुरू किया है इसमें मैं आगे बढ़ सकूं। सभी लोगों को आज पुनः धन्यवाद और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम साईं राम।